हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता गुप्ता। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज स्वाइन फ्लू के बारे में आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में इस टाइम स्वाइन फ्लू काफ़ी फैला हुआ है और पेपर्स में पढ़ते हैं हम लोग कि आज इतने केसेस न्यू डिटेक्ट हुए, इतने एडमिशन्स हुए, जिसकी वजह से कॉमन पब्लिक को कुछ क्यूरियोसिटी, डर, एप्रीहेंशंस होती हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लियर देम अ बिट फ्रॉम माई साइड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ स्वाइन फ्लू? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लू इन्फेक्शन जो कि सीजनल फ्लू है, उसी का एक वेरिएंट है विच स्प्रेड्स फ्रॉम H1N1 वायरस। ये इनिशियली पिग्स में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू पड़ा है, बट अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जब कोई स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड पेशेंट छींकता है, खांसता है, तो वो एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स इंट्रोड्यूस करता है। उनको टच करने से, फेस पे आने से दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता है। सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू? हम कैसे पहचानें कि हमें स्वाइन फ्लू है या सिंपल सर्दी खांसी है? तो मोस्टली सिंपल फ्लू के और स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स कॉमन ही होते हैं। पेशेंट को तेज़ बुखार आएगा, कॉफ होगा, कोल्ड होगा, स्नीजिंग होती है, बॉडी एक होता है और कुछ पेशेंट्स में उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। बट सिवियरिटी में वेरी। तो अब व्हेन शुड वी थिंक कि हमें स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराना चाहिए? अगर हमें सिम्टम्स माइल्ड हैं तो इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, पर देर इज़ अ हाई रिस्क ग्रुप जिनमें ये सिम्टम्स सिवियर होने का रिस्क है और उनको सिवियर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है? चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, स्पेशली बिलो 2 ईयर्स, बुज़ुर्ग लोग मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, या फिर कुछ लोग जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, ये लोग एट हाई रिस्क रहते हैं फॉर अ सिवियर डिजीज़। तो इन लोगों को ज़्यादा चौकन्ना या कॉशियस रहना चाहिए। सिम्टम्स सिवियर होने पे अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें एंड देन दे विल डिसाइड वेदर टेस्टिंग इज़ नीडेड और नॉट। तो स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग सभी बड़ी लैब्स में, हॉस्पिटल्स में फ्रीली अवेलेबल है, बट इसका डिसीजन आपके डॉक्टर के ऊपर रहेगा। जो ट्रीटमेंट है माइल्ड इलनेस में सिंपल फ्लू की और स्वाइन फ्लू की सेम है। मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आप काफ़ी रेस्ट लें, खूब फ्लूइड्स लें, जो आपको बुखार की, खांसी की सिरप्स होती हैं वो लें, दूसरे लोगों से कांटेक्ट थोड़ा अवॉइड करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो थोड़ा मास्क वगैरह यूज़ करें। उसके अलावा जो सिवियर केसेस हैं उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, बट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर, आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। अब मेन चीज़ है प्रिवेंशन। हाउ कैन वी प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग दिस इन्फेक्शन? तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हाइजीन के लिए आप कहीं भी क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं, भीड़ वाली जगह पे, यू कैन यूज़ अ मास्क। सेकेंडली, आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर प्रिवेंशन इज़ द स्वाइन फ्लू वैक्सीन। स्वाइन फ्लू वैक्सीन इज़ फ्रीली अवेलेबल और आइडियल टाइम टू टेक इज़ बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर, जो कि इस सीज़न की स्टार्टिंग होती है। स्वाइन फ्लू के सीज़न की स्टार्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर, जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं। इसका इफ़ेक्ट 8 से 10 महीने तक रहता है। तो हर साल ये वैक्सीन नए स्ट्रेन के हिसाब से नई वैक्सीन मार्केट में आती है। तो जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 6 महीने से ऊपर और 5 साल से छोटे सभी बच्चों को ये वैक्सीन हर साल लगानी चाहिए। इसके अलावा जो लोग एल्डरली लोग हैं अबव 65 ईयर्स, उनको, या फिर जो लोग हैं जिनको कोई क्रोनिक इलनेस है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोई हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, उनको भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।